Assalamu alaikum, my dear students, and a very warm welcome to all of you to my education channel, Education for All. I am an official Allama Iqbal appointed tutor for Sehat और Ghazayat. The course code is 0485 and it will be for BA. मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स से कॉल करके ये पूछा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुतालिक कन्फ्यूजन है, हाउ टू सॉल्व एन असाइनमेंट, और ये कि असाइनमेंट के लिए किस किस्म के पेपर्स यूज़ करने चाहिए, कितना लेंदी होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू गिव द सोल्यूशन फॉर ऑल दीज इश्यूज़ मैंने आपके लिए यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड किया है। अब मैं अपलोड करने जा रही हूँ असाइनमेंट नंबर 1, जिसमें कि टोटल आपको मैं यहाँ से बता दूँ। पहले तो मार्किंग स्कीम हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके 3 असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 दोनों के 3 हिस्से होते हैं, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जी। हिस्सा अलिफ जो है वो सवाल नंबर 1 है, जो कि MCQs के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, और ये होता है टोटल 10 MCQs, तो 10 सवालों का 10 नंबर का ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हिस्सा बे कहलाता है इस तरह, और हिस्सा बे जो है असल में मुख्तसर सवालात के जवाब आपको देने होते हैं, और इसमें इट कंप्राइजेस ऑफ 5 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन हैज़ अ मार्क ऑफ 4। सो इन टोटल हिस्सा बे जो है वो 20 सवाल मतलब 20 मार्क्स का हुआ, और इसमें 5 सवालों के जवाब आपको मुख्तसरन देने होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है हिस्सा जीम। हिस्सा जीम जो है ये डिटेल क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी बयान या सवालात भी से आप कह सकते हैं, जिसमें तफसीलन आपको जवाब देने होते हैं। टोटल सवालों की तादाद 7 होती है, और हर सवाल के मार्क्स जो हैं वो 10 नंबर के होते हैं, यानी ये 70 मार्क्स का हुआ हिस्सा जीम। इस तरह करके टोटल असाइनमेंट जो है ये वाला सेहत व ग़िज़ाइयत 0485 का ऑटम 2022 वाला ये है 100 मार्क्स का। इसी तरह असाइनमेंट नंबर 2 की भी कैलकुलेशंस मार्किंग स्कीम है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला हिस्सा अलिफ, सवाल नंबर 1 और इसके सवालात। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को से भी यही दरख्वास्त के जो इश्यूज़ हैं इनमें इस चैनल पर मैंने अपने प्रीवियस कोर्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन और प्लांट प्रोटेक्शन के असाइनमेंट्स भी अपलोड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिनकी जो असाइनमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चंस आपके रिमार्क्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से आपके सॉल्यूशंस दे सकूं। हिस्सा अलिफ सवाल नंबर 1 ये MCQs पर मुश्तमिल है। ज़िल में दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाबात का इंतखाब कीजिए। नंबर 1, दुबले आदमी की निस्बत मोटे आदमी में अमले तहूल की शरह निस्बतन कितनी होगी? ज़्यादा इसका सही जवाब है। नंबर 2, कौन सी मादनियाँ खून बनने में मददगार साबित होती है? फौलाद। नंबर 3, 3 माह का बच्चा जिसका जिस्मानी वज़न 5.5 किलोग्राम है को कितने मिलीग्राम हयातीन जीन की ज़रूरत होगी? 20। नंबर 4, बच्चों की मुनासिब नशोनुमा का इन्हिसार किस पर मुनहसर होता है? मुनासिब खुराक पर। नंबर 5, नन्हे बच्चों का वज़न कितने साल तक बाकायदगी से करवाना चाहिए? 5 साल। नंबर 6, 100 ग्राम कीमे की खिचड़ी से कितने हरारे हासिल होते हैं? 322। नंबर 7, सूजी की खीर साबूदाने की खीर की निस्बत कितनी ग़िज़ाइयत की हामिल होती है? कम। नंबर 8, भूरे चावलों की निस्बत सफ़ेद चावलों में कितनी ग़िज़ाइयत होती है? कम। नंबर 9, दालों को गलाने के लिए अगर मीठा सोडा इस्तेमाल किया जाए तो कौन से हयातीन ज़ाय हो जाते हैं? बी पखलूद, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। नंबर 10, पाकिस्तान में लोहे की कमी ज़्यादातर किन लोगों में होती है? हामला औरतों में। यहाँ हिस्सा अलिफ ख़त्म हो गया है। हिस्सा बे मुख्तसर सवालों के जवाब देने हैं, और इसमें तकरीबन 5 सवालों के जवाब हैं। मंदरजा झील सवालात के जवाब मुख्तसर लिखें। सवाल नंबर 1, वज़न और कद के लिहाज से तवानाई की ज़रूरत मुख्तसर लिखें। वज़न और कद बुनियादी तहूल के लिए तवानाई की ज़रूरत, इसमें अगर आप यहाँ देखें तो किलोग्राम, सेंटीमीटर फ़ी घंटा, कैलोरीज़,
किलो जूल और कैलोरीज, इन सब के अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। ये कॉलम आपको इसी तरह एज इट इज़ बनाने हैं और यहाँ आपका सवाल नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। सवाल नंबर 2, जिसम में गुदूद दरकबा का अमल, गुदूद दरकिया का अमल अगर सही ना हो तो क्या पेचीदगियाँ होती हैं? जवाब है, जिसम में अगर गुदूद दरकिया का अमल ठीक ना हो तो इससे खारिज होने वाली रतूबत में कमी वाक़ हो जाती है। ऐसे लोगों में बुनियादी अमल तहूल के लिए तवानाई की शरह अमूमन कम होती है और यूँ इनकी हरकतों, सकनात और सोचने समझने की ताकत में भी कमी वाक़ हो जाती है। यही वजह है कि ऐसे बच्चे ज़हनी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद नहीं रहते। इस तरह जब गुदूद दरकिया का अमल ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो इससे खारिज होने वाली रतूबत यानी हार्मोन्स की मकदार भी ज़्यादा हो जाती है। इस हालत में बुनियादी अमल तहूल के लिए तवानाई की शरह में 20% तक इजाफ़ा हो जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा हसास हो जाते हैं, इनके जिस्मानी और ज़हनी हरकत में फुर्ती आ जाती है। ऐसी हालत में उनके जिस्म की जमाशुदा तवानाई जल्द ख़त्म हो जाती है और वो दुबले और लंबे हो जाते हैं। नंबर 3, दूध पिलाने वाली माँ को दूध पिलाने से मुतालिक क्या मुश्किलात हो सकती हैं, मुख्तसरन लिखिए। इसका जवाब है, दूध पिलाने से मुतालिक मुश्किलात पहले चंद हफ्तों में आया हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन में जिनका ख़ास तौर पर पहला बच्चा हो, उनके पस्तान की घुटनियाँ छोटी और चपटी होती हैं जो मुश्किल का सबब बनती हैं। कभी माँ की छातियों में बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा दूध होता है या बच्चा कमज़ोरी के बायस दूध नहीं पी सकता। ऐसी सूरत में अगर छातियों को मुकम्मल तौर पर खाली ना किया जाए तो ये दूध से भरकर सूज जाती हैं। अगर छातियाँ दूध से खाली ना की जाएं तो उनके मुस्तकिल सूजे रहने से ज़ख़म बन जाते हैं। माँ को अगर ये खौफ होता है कि उनका दूध नाकाफ़ी होता है, इसकी वजह माँ में खुद एतमादी की कमी हो जाती है। माँ की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूध पिलाने के लिए उन्हें खुद भी ज़्यादा माए अशिया खानी चाहिए। सवाल नंबर 4, कीमे की खिचड़ी पकाने का तरीका और उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत के बारे में मुख्तसरन लिखिए। कीमे की खिचड़ी पकाने का तरीका। नंबर 1, चावल साफ़ करके आधे घंटे तक भिगोने रखें। सवाल पॉइंट नंबर 2, 1 पाव पानी में कीमा डालकर देगची चूल्हे पर रख दें। नंबर 3, 10 मिनट के बाद कीमे में चावल डाल दें। नंबर 4, इसके मज़ीद 5 मिनट बाद सब्ज़ी या टमाटर और घी डाल दें। नंबर 5, जब चावल डालें 15 मिनट हो जाएं और खिचड़ी गाढ़ी हो जाए तो उतार लें। ग़िज़ाइयत: 100 ग्राम खिचड़ी में चिकनाई 6.5%, लहमियात 10.2%, 322 हरारे, कैल्शियम 53 मिलीग्राम, फास्फोरस 756 मिलीग्राम, आयरन 12 मिलीग्राम, थायसीन 102 ग्राम, राइबोफ्लेविन 1.18 मिलीग्राम और हातीन 19 मिलीग्राम मौजूद होता है। इसका आखिरी सवाल मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 5, अनाज और दालों को पकाना क्यों ज़रूरी है? दालों और अनाज को पकाना। दालों और अनाज को हमेशा पकाकर खाया जाता है। इंसान के सदियों के तजुर्बात से ये सीखा है कि लेग्यूम्स जिनमें दालें शामिल हैं वो बग़ैर पकाए खाने से पेट में दर्द और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। इसकी वजह यह कि लेग्यूम्स में मुख्तलिफ़ किस्म की गैर ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो पकाने पर बेअसर हो जाते हैं। यही वजह है कि अगर दालें कच्ची रह जाएं तो अक्सर पेट में दर्द हो जाता है। पकाने पर दालों में मौजूद जहरीले अज्जा बेअसर हो जाते हैं और इस वजह से लहमियात की ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा हो जाता है। गर्ज़ ये कि ग़िज़ा को खाने के काबिल बनाने के लिए इनको तैयार करना और पकाना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे असाइनमेंट नंबर 1 का कोर्स कोड 0485 का
अपलोड कर दिया है। इंशाल्लाह कल मैं सवाल हिस्सा जिम के बाकी सवालात अपलोड करूँगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।